अज़ीज़ तलबा बात, मेरा नाम मज़हर हुसैन सैयद है और मैं बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है शेरी असनाफ़ सुख़न। शायरी की जो असनाफ़ सुख़न हैं, इनको बुनियादी तौर पर हम दो अक़साम में तक़सीम करते हैं, नज़्म की असनाफ़ बलिहाज़ मौजू या नज़्म की असनाफ़ बलिहाज़ हैत। मौजू का मतलब है उस नज़्म का ख़याल, उस नज़्म का जो बुनियादी आइडिया है, उस नज़्म की जो सोच है, उसकी जो फ़िक्र है, वो उस नज़्म का मौजू जो है वो कहलाता है। इसी तरह हम अगर नज़्म की हैत की बात करें, नज़्म की असनाफ़ बलिहाज़ हैत, तो हैत का मतलब है उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, उसकी बनावट, उसकी बुनत जो है वो हैत कहलाती है। तो आज हम बात करेंगे बुनियादी तौर पर नज़्म का जो मौज़ूआत हैं, नज़्म की जो तक़सीम है, नज़्म की असनाफ़ बलिहाज़ मौजू। तो मौजू के एतबार से जो असनाफ़ सुख़न हैं, उनके हवाले से हम आज जो है वो तफ़सील पढ़ेंगे और आपको मैं इसके हवाले से मौज़ूआत के हवाले से बताऊँगा कि मौज़ूआत के हवाले से हम असनाफ़ को किस तरह तक़सीम करते हैं। तो पहले नंबर पर हम्द है, नात है, गज़ल है, शेर आशोब है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, गीत है, पैरोडी है और हिज्व है। ये तमाम जो असनाफ़ हैं, ये मौजू के एतबार से शेर की असनाफ़ सुख़न है, नज़्म की असनाफ़ सुख़न है। पहले नंबर पर हम्द है। हम्द की तफसील में हम जाएंगे कि हम्द के हवाले से, जिस तरह हम पहले भी बुनियादी क्लासों में भी आपने हम्द की तारीफ़ पढ़ी होगी कि हम्द एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। नज़्म में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, उसकी अज़मत को बयान करते हैं, उसकी सिफ़ात को बयान करते हैं और उसकी जो तमाम तख्लीक़ात हैं, उसके जो तमाम मौजज़ात हैं, वो हमारे ज़ेर बहस आते हैं नज़्म के इस किस्म में, हम्द में। हम्द की जो ज़बान है, उसके अंदर एक पाकीज़ा ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, एक शुस्ता ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर एक अदब, एहतराम और आजिज़ी का एक रिश्ता जो हमारा एक इंसान का और खुदा की ज़ात के साथ इंसान का जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, तो उसमें एक इज्ज़ का रिश्ता बनता है। खुदा की शान, खुदा की बड़ाई जो है, उसके सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, हम्द जो हम लिख रहे होते हैं, उस हम्द के अंदर झलकनी चाहिए और ये हम्द की खूबी है। इसी तरह इश्क़ इलाही में डूब कर लिखी जाए हम, ज़ाहिर है इंसान जो है उसका अल्टीमेट जो मकसद है इस दुनिया में आने का, वो खुदा ताला की ज़ात को खुश करना है, वो खालिक है, इंसान का मालिक है। और ये हम्द जो है ये किसी भी हैत में लिखी जा सकती है, क्योंकि इसके मौजू के अंदर इतना तनव्वो है, इतनी वसअत है कि इसको किसी ख़ास एक इसका स्ट्रक्चर या इसकी हैत जो है वो तश्कील नहीं दी गई है। ये आज़ाद नज़्म की शक्ल में भी हम्द जो है वो लिखी जा सकती है, वो पाबंद नज़्म की शक्ल में भी लिखी जा सकती है, गज़ल की हैत में भी लिखी जा सकती है। तो हम्द की जो है वो कोई भी हैत हो सकती है। इसके बाद हम आप आते हैं नात की तरफ। नात भी जिस तरह आपने इब्तदाई क्लासों में पढ़ा होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तारीफ़ जिस नज़्म में बयान की जाए, वो नज़्म जो है वो नात कहलाती है। नात में हम न सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तारीफ़ बयान करते हैं, बल्कि उनके अखलाक, उनके किरदार, उनके उसवा हसना के हवाले से हम अगर उसकी तारीफ़ बयान करें, उसकी तौसीफ़ बयान करें, तो ये भी नात के ज़ुमरे में आती है। नात में एक बुनियादी बात जिसका ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी होता है कि नात और हम्द में फ़र्क होना चाहिए। यानी हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए, उनकी ज़ात की बड़ाई बयान करते हुए हम उस सतह पर न चले जाएं कि जहाँ पर नात और हम्द के दरमियान जो तफ़रीक है वो ख़त्म हो जाए और हम जो खुदाई सिफ़ात हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मंसूब करना शुरू कर दें। तो इस हवाले से ये एक बहुत ही बारीक नुक्ता होता है जिसका ध्यान रखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह नात इश्क़ रसूल में डूब कर लिखी जाए। नात में जो है वो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बहसीयत मुस्लिम जो है, बहसीयत मुसलमान हमारे लिए बुनियादी और मरकज़ी हैसियत की हामिल है। तो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, उनकी मोहब्बत जो है वो उस नात में नज़र आनी चाहिए। ज़बान जो है, नात की ज़बान का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हमें वो ज़बान, वो अल्फाज, वो तरकीब इस्तेमाल करनी चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी ज़ात की शायान शान हों, उनकी ज़ात के मुताबिक हों, उनके मर्तबे के मुताबिक हों। हमें आमियाना ज़बान जो है वो नात के अंदर, या उमूमी ज़बान जो बोल चाल की ज़बान है, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह नात भी किसी भी हैत में लिखी जा सकती है, ये आज़ाद नज़म की हैत में, पाबंद नज़म की हैत में, गज़ल की जो हैत है उसके अंदर भी लिखी जा सकती है। तो किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी हैत में जो है वो नात लिखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे गज़ल की। तो गज़ल जो है वो, अगर उर्दू शेरी रवायत जो है हमारी, उसका हम जायज़ा लें तो गज़ल जो है वो सबसे मकबूल सिन्फ़ है शायरी में, सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सिन्फ़ है, और सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली सिन्फ़ जो है वो गज़ल है। गज़ल बुनियादी तौर पर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है कातना, यानी चरखे पर रुई से धागा बनाना। यानी एक कदीम एक आला होता था जिसके ऊपर जो है वो घरेलू सतह पर जो है वो रुई से धागा बनाया जाता था, तो उसको गज़ल कहते थे। अदब की रूह से औरतों से बातें करना और उनके हुस्न जमाल की तारीफ़ करना जो है, ये गज़ल की तारीफ़ कहलाता है। तो अगर हम क्लासिकल गज़ल को देखें, इब्तदाई गज़ल को देखें, तो उसके जो मौज़ूआत रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो रोमानवी मौज़ूआत रहे हैं, हुस्न इश्क के मौज़ूआत रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गज़ल जो है वो आगे बढ़ती गई तो इसमें दीगर मौज़ूआत भी जो है वो आते चले गए। फ़ी ज़माना अगर हम बात करें तो पिछली सदी के बाद से ख़ुसूसी तौर पर जो है वो सियासी और समाजी मौज़ूआत जो है वो बड़े पैमाने पर गज़ल के अंदर दर आए हैं, और गज़ल में तमाम जो मौज़ूआत हैं ये बयान हो रहे हैं। गज़ल की जो हैत है, इसमें एक मतला होता है, एक मक्ता होता है, और कम से कम 5 अशार जो है वो गज़ल के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अशार की कोई कैद नहीं है कि आप मतलब सैकड़ों अशार पर मुश्तमिल भी गज़लियात जो हैं वो मौजूद हैं। कम से कम जो है वो 5 अशार जो गज़ल की जो सबसे अहम जो खूबी है, जो बाकी हम नज़में पढ़ेंगे उससे हट कर, वो इसका तनव्वो है। तनव्वो से मुराद ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत जो है वो हम एक ही गज़ल के अंदर समो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गज़ल का कोई एक ही मौजू हो, यानी हम गज़ल शुरू करें तो मुमकिन है कि गज़ल का पहला शेर जो है वो हुस्न और इश्क से ताल्लुक़ रखता हो, और दूसरा जो शेर है वो हमारे समाजी मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखता हो, और तीसरा शेर जो है वो किसी सियासी मौजू पर हो। तो ये गज़ल की खूबी है कि इसके तमाम शेर जो हैं वो मुख्तलिफ मौज़ूआत रखते हैं। हर शेर जो है वो एक अलग मौजू का हामिल होता है। मुसलसल गज़लियात भी हैं, यानी एक गज़ल मुमकिन है कि किसी एक ही रो में, किसी एक ही रंग में लिखी जा रही हो, लेकिन गज़ल की जो खूबी है, यानी ज़रूरी नहीं है कि तमाम अशार जो हैं वो एक ही मौजू पर हों। हर शेर जो है वो पहले मौजू से अलग हो सकता है। चौथी सिन्फ की तरफ हम बढ़ते हैं, शेर आशोब। आशोब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है परेशानी, शोर, गुल, फितना, फसाद और तूफ़ान। शेर आशोब जो नज़्म है, ये किसी शहर, किसी इलाके, किसी मुल्क की तबाही और उसकी बर्बादी पर लिखी जाती है, जिसमें अवाम के बुरे हालात का तज़किरा होता है, उसकी अवाम की ज़ुबूं हाली, उनकी कसम पुरसी, उनकी गुर्बत, उनकी अफलास, उसका तज़किरा जो है वो किया जाता है। अब किसी मुल्क या शहर पर यह आफत जो है वो किसी भी सूरत में बर्पा हो सकती है। वहाँ पर खाना जंगी की सूरत में, किसी बैरूनी हमले की सूरत में, किसी ज़लज़ले की सूरत में, किसी तूफ़ान की सूरत में, कैद की सूरत में, मुख्तलिफ सूरतें, यानी ज़लज़ला आ सकता है, कोई बहुत बड़ी कुदरती आफत जो है वो उस शहर पर टूट पड़ती है। तो उन तमाम बुरे हालात को, अवाम की हालत ज़ार को अगर किसी नज़्म में बयान किया जाए तो वो नज़्म जो है वो शेर आशोब कहलाती है। आपके कोर्स में जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म शेर आशोब के नाम से मौजूद है। अगर आप वो नज़्म पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा, जहाँ पर आगरे के हवाले से, आगरे की तबाही और बर्बादी और वहाँ पर गुर्बत और अफलास किस तरह है, लोगों की हालत है। तो
शहर आशोब जो है वो एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें किसी इलाके, शहर या मुल्क की तबाही, उसकी बर्बादी, उसकी गुर्बत, कैद की सूरत हाल को बयान किया जाता है, अवाम की हालत ज़ार को नुमाया किया जाता है। अगले सिन्फ की तरफ बढ़ते हैं। कसीदा। कसीदा अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसद से निकला है, जिसके मानी है इरादा करना। इसमें शायर इरादतन किसी की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करता है। कसीदा जो है वो बुनियादी तौर पर तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए लिखा जाता है। कसीदे का जो मतलब है वो इरादा है, कसद से निकला है ये, और इसका मतलब है इरादा। और इरादतन जब शायर जो है वो किसी की तारीफ़ बयान करता है तो वो कसीदा कहलाता है। कसीदा जो है हमारे यहाँ जो रवायत रही है, वो कसीदे की रवायत वो बादशाहों के दरबारों से वाबस्ता जो शायर थे वो कसीदा निगारी करते थे, वो कसीदे लिखते थे। और कसीदा लिखने का बुनियादी जो मकसद होता था वो ये होता था कि बादशाहों को जो है वो खुश किया जाए, उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करके, और उनसे कुछ मराहत जो हैं वो ली जाएं। अगर हम कसीदे के अज्जा की बात करें, कसीदे के जो है वो मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल होता है। उसकी हैत जो है मतला, यानी जो पहला शेर जो है वो कसीदे का है वो मतला कहलाता है। मतले के बाद तशबीब है। तशबीब में शायर जो है वो एक किस्म की तमहीद जो है वो बांधता है। तशबीब में वो यानी मदा जो है, बुनियादी तौर पर कसीदे का जो मौजू है वो तो मदा है कि उसने किसी बादशाह की, किसी सरदार की, किसी नवाब की जो है वो तारीफ़ में उसने बात करनी है। लेकिन उसकी तमहीद के तौर पर तशबीब में वो को बहारिया मज़ामीन लेके आएगा, कुछ हुस्न व इश्क के मौज़ूआत को डिस्कस करेगा, किसी हसीन मंज़र की बात करेगा। तो इस तरह जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। मतले के बाद किसी खूबसूरत मंज़र की बात करते हुए किसी इश्किया मज़मून पर, किसी बहारिया मज़मून से वो शुरू करेगा। उसके बाद जो है गुरेज़। तशबीब के हवाले से एक अहम बात यह है कि गज़ल जो है जो हमारे पास है, ये गज़ल बुनियादी तौर पर तशबीब ही से निकली हुई है। कसीदा जो है ये गज़ल से पहले की सिन्फ है। तो तशबीब जो थी वही बाद में जो है, तशबीब में जो इश्किया मज़ामीन या बहारिया मज़ामीन पेश किए जाते थे वही अलग होकर जो है वो गज़ल की शक्ल इख्तियार कर ली, तशबीब नहीं। तशबीब के बाद जो दूसरा जुज़ है गुरेज़। गुरेज़ जो है ये मधा और तशबीब का दरमियानी हिस्सा होता है, जहाँ पर शायर ने जो तमहीद बांधी होती है उस तमहीद से गुरेज़ करते हुए वो मदा की तरफ बढ़ता है। तो ये जो दरमियानी हिस्सा है तशबीब का और मदा का। मदा का मतलब है तारीफ़ करना। ये अगर कसीदे के हवाले से बात करें तो ये बुनियादी और मरकज़ी हिस्सा है कसीदे का। तमाम जो कसीदे का जो दारो मदार है वो इसी हिस्से पर है, जिसमें शायर ने जो है वो किसी नवाब की, किसी बादशाह की, किसी भी बड़े आदमी की तारीफ़ जो है उसने बयान करनी है, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करनी है। और उसमें बहुत ज़्यादा मुबालगे से उसने काम लेना है। ये नहीं उसके अंदर कोई खूबी है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना है, उसमें बहुत ज़्यादा गुलू जो है वो करना है उसने, कि वो बहुत बहादुर है, वो बहुत सखी है, वो बहुत उसके अंदर खूबियाँ हैं। तो वो तमाम जो उसकी खूबियाँ हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर जो है वो मदा के हिस्से में बयान किया जाता है। उसकी सखावत को, उसकी बहादुरी को, उसकी गरीब परवरी को, उसकी इल्म दोस्ती को। पांचवा हिस्सा इसका है हुस्न तलब। हुस्न तलब जो है वो उसमें शायर जो है वो अपने मकासद को बयान करता है कि ये जो कसीदा उसने लिखा है किसी की शान में, तो उसका मकसद क्या है उसके पीछे, यानी वो इन कसीदे के एवज़ वो चाहता क्या है, वो क्या चीज़ हासिल करना चाहता है। क्योंकि बुनियादी तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कसीदा लिखने का मकसद ही ये होता था कि उस वक्त जो दरबारों से जो है हम कुछ इनाम व कराम हासिल करें, कुछ खिल्लत हासिल करें, कोई पेंशन जो है उनको मिल जाए, कोई वजीफ़ा जो है वो मिल जाए उस दरबार से, तो वो इसके लिए लिखा जाता था। तो ये इस जो कसीदा है इसका हिस्सा है कि वो उसमें शायर जो है वो बयान करे कि वो इस कसीदे के एवज़
चाहता क्या है, उसकी क्या ख्वाहिश है, वो क्या तलब करना चाहता है। और कसीदे का अख्तिताम जो है वो दुआ पर होता है, जिसमें शायर जो है, जिस ममदूह जिसका कसीदा लिखा जा रहा है, जिसकी तारीफ़ कर रहा है, उसके लिए वो दुआगो होता है कि वो मज़ीद जो है वो खुशहाल हो, उसकी दराजी उम्र के लिए दुआ करता है, उसके इकबाल के बुलंद होने के लिए दुआ करता है, उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर में मज़ीद इजाफ़े के लिए जो है दुआ करता है शायर। तो ये जो है ये कसीदे के अज्जा जो है वो हमने पढ़े हैं। तो इसी तरह आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने शेरी असनाफ़ सुखन को बलिहाज मौजू जो है वो देखा है। इसमें 5 असनाफ़ सुखन जो हैं वो मैंने आपको पढ़ाई हैं, उनकी हमने तारीफ़ जो है उनको हमने किसी हद तक डिस्कस किया है। तो अगले लेक्चर में हम मज़ीद जो 5 असनाफ़ सुखन मौजू के लिहाज से रह गई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम अगले लेक्चर में आपके उन सवालात को भी शामिल कर देंगे।